आपके पसंदीदा वेब न्यूज असल बात में आप सभी का है फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं अशोक त्रिपाठी। प्रस्तुत है इस अंक के समाचार। यूनिवर्सिटी महाविद्यालयों की सेमेस्टर परीक्षाएं सामान्यतः दिसंबर जनवरी महीने में आयोजित की जाती हैं। इस वर्ष ये परीक्षाएं कब होंगी, इसको जानने को लेकर छात्रों में बेचैनी और उत्सुकता है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अभी इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, लेकिन ताज़ा जो परीक्षाएं हैं उसमें लग रहा है कि ये परीक्षाएं आगामी मार्च महीने में आयोजित हो सकेंगी। कोरोना संकट की वजह से इस साल स्कूलों महाविद्यालयों की पढ़ाई भी काफ़ी प्रभावित हुई है। इस संकट की वजह से पिछले शैक्षणिक सत्र में परीक्षाएं तो ऑनलाइन आयोजित की गई और जनरल प्रमोशन भी दे दिया गया। अब परीक्षाओं के दिन फिर सिर पर आ गए हैं और स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस बार परीक्षाएं कब और कैसे आयोजित की जाएगी, इस पर अभी तक संशय बना हुआ है। हमने ताज़ा स्थिति तथा तैयारियों के बारे में जानकारी लेने के लिए दुर्ग यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा से बातचीत की। यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर परीक्षाएं ज़्यादातर जनवरी फरवरी महीने आयोजित की जाती थी। इसमें देरी हो रही है। अभी क्या तैयारियां हैं, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने क्या तैयारी की है, बच्चे इस बात को लेकर जाने के लिए बेचैन हैं। आप लोग सब जानते हैं कि ये सेशन जो है वो पूरा लेट हो ही चुका है। तो सेमेस्टर की परीक्षाएं जो हैं वो मार्च फर्स्ट वीक से होना प्रस्तावित है और विश्वविद्यालय की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस चीज़ को हम मेंटेन कर सकें। और हमारी सारी परीक्षाओं के रिज़ल्ट आ चुके हैं, विशेष परीक्षाओं के रिज़ल्ट आ चुके हैं, एडमिशन समाप्त हो चुकी हैं। अब 20 जनवरी से हम फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाले हैं परीक्षाओं की। और उसके पश्चात पूरी कोशिश है कि मार्च में हम ये परीक्षाएं आयोजित कर सकें। और इसके अलावा जो दूसरी वार्षिक परीक्षाएं हैं वो भी हम अप्रैल या मई में जैसे इस शासन के अंदर निर्देश आएंगे उसके अनुसार ये परीक्षाएं हम करवा लें। जहाँ तक रही कोरोना संकट के दौरान यूनिवर्सिटी के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी। ऑनलाइन क्लासेस यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने आयोजित किया, इसमें क्या कितनी सफलता मिली है, क्या लगता है कि बच्चों को कितना फ़ायदा मिला है? हमारा तो ऐसा मानना है कि अब लोग आदी हो चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस के। और दुर्ग विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं जो हैं वो बहुत सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 2000 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं विभिन्न विषयों के। हर कक्षा की, हर पेपर का, हर यूनिट का पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो लेक्चर्स के रूप में और वीडियोस के रूप में दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका उपयोग सारे बच्चे जो हैं वो कर सकते हैं। जिन्होंने किसी कारणवश कोई क्लास अटेंड नहीं करी है वो भी इसका उपयोग करके अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो जहाँ तक थ्योरी क्लासेस की बात है तो क्लासेस जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से हो रही हैं। प्रैक्टिकल्स के लिए हम लोग शासन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके निर्देशों का। जैसे ही उच्च शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश प्राप्त हो जाता है वैसे ही बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में कॉलेजेस में बुलवा कर उनकी प्रैक्टिकल की क्लासेस जो हैं वो संपादित कर दी जाएंगी। और उसी तरह से परीक्षाओं के बारे में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी उच्च शिक्षा विभाग की ओर से हमें निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जिस भी मोड में परीक्षा होती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उस अनुसार विश्वविद्यालय की सारी तैयारी इस तरह से कहा जा रहा है कि कोरोना संकट की वजह से महाविद्यालयों में प्रवेश की संख्या कम हुई है। दुर्ग यूनिवर्सिटी इस मामले में कहाँ रहा है, क्या स्थिति है? देखिए, जहाँ तक दुर्ग यूनिवर्सिटी की बात है, मेरा ऐसा कहना मानना है कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग हमें रिजल्ट सामने नज़र आ रहे हैं। कई विषय तो ऐसे हैं जिनमें पूरा 100% एडमिशन हो गया है। कुछ कॉलेजेस में भी इसी तरह की स्थिति है कि कुछ कॉलेजेस पूरी तरह से फुल हैं। जितनी सीट्स हैं उससे 10 गुना ज़्यादा बच्चों ने आवेदन दिए हैं, ऐसे भी कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ। पर कुछ कॉलेजेस निस्संदेह ऐसे हैं जहाँ एडमिशन्स कम हुए हैं। और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव टोटल संख्या पर आपको नज़र नहीं आएगा। जितनी संख्या विगत वर्षों में रही थी उससे 10 से 15% की संख्या में कमी आई है। बाकी बच्चों ने प्रवेश जो है करीब करीब सभी बच्चों ने ले लिया है।
कोरोना संकट अब खत्म होने की ओर है, तो सारी रूटीन्स में सब काम काज शुरू हो रहे हैं, तो आप बच्चों और उनके अभिभावकों को इस स्थिति में क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से परीक्षाओं की तैयारी करें और क्या करना चाहिए आगे? देखिए अभी कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि किसी स्टूडेंट ने इस पूरे पैंडेमिक पीरियड में ऑनलाइन कोर्सेज करते हुए पता नहीं कितने 160 सर्टिफिकेट्स इस पूरे पैंडेमिक में उसने इंटरनेशनल और नेशनल यूनिवर्सिटीज से प्राप्त करी है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि हमारे सामने ये जो कठिन चुनौती का समय रहा है उसे अगर आप चाहें तो बहुत अच्छी तरह से एक अपॉर्चुनिटी में आप बदल सकते थे। हाँ, आप अपना पूरा डाइवर्शन जो था वो पढ़ाई की ओर कर सकते थे बहुत अच्छा। और अभी भी आप कर ही रहे कर सकते हैं। अभी आप जितना भी आपके पास समय है क्योंकि बहुत अच्छी ऑनलाइन क्लासेस हो ही रहे इस विश्वविद्यालय में। इसके अलावा आप अपनी बुक्स टेक्स्ट बुक्स पूरी अच्छी तरह से पढ़ के अपनी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई जो है वो जारी रख सकते हैं। और देखिए परीक्षा देना का निर्णय तो शासन की ओर से जो भी होगा, विश्वविद्यालय की ये कोशिश है कि हर चीज़ समय पर करे। इसलिए हम ये ना मान कर चले कि यहाँ पर सब कुछ देर से होने वाला है। हो सकता है कुछ बच्चे यही सोच के तैयारी नहीं करते कि इस साल परीक्षा की फीस दिखाना नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि हमें शासन के जो जो डेट्स मिलेंगी हम डेडलाइन उसको मेंटेन करते हुए उन्हीं डेट्स पर परीक्षण कराएं। इसलिए सतर्क हो जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई जो है वो जारी स्टूडेंट्स को रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।